लोग बोल रहे आपकी वसूली की बातें, ए कर्माते, लोग बोल रहे आपके वसूली की बातें, आपकी वसूली की बातें, यूपी वाले बोल रहे वसूली की बातें, ए कर्माते, बिहार वाले बोल रहे वसूली की बातें, उत्तराखंड वाले बोल रहे अवैध वसूली की बातें, मध्य प्रदेश वाले बोल रहे अवैध वसूली की बातें, अरे बिहार वाले बोल रहे वसूली की बातें, उत्तराखंड वाले बोल रहे वसूली की बातें, हरियाणा वाले बोल रहे वसूली की बातें, राजस्थान वाले बोल रहे वसूली की बातें, बिहार वाले बोल रहे वसूली की बातें, अरे हमारे अन्ना भाई बोल रहे वसूली की बातें, कर्नाटक वाले बोल रहे हम वसूली की बातें, त्रिपुरा वाले बोल रहे वसूली की बातें, तमिलनाडु वाले बोल रहे वसूली की बातें, केरल वाले बोल रहे वसूली की बातें, कन्याकुमारी वाले बोल रहे वसूली की बातें, केरल वाले बोल रहे वसूली की बातें। तो आप सभी को लग रहा होगा ये कर्माते कौन है? ये कर्माते जो है, ये कर्माते नागपुर ग्रामीण के आरटीओ के सबसे मेन अफसर है। और ये कर्माते जी के पास में बड़े बड़े नेता जब मिलने के लिए जाते हैं, हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता है, और साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद हम लोगों ने आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े नेताओं ने इतने सालों से यहाँ पर जो धांधली जो चल रही है, ये धांधली आपके सामने किसी ने लाई नहीं। ये धांधली जो है, ये धांधली इस प्रकार की है कि 1200 रुपए की पर्ची रहती और वसूली करते 2400 रुपए, वसूली करते 2400 की, गाड़ियों की सब ओके रहने के बाद में भी 300, 1000, 5,000 रुपए की एंट्री लेते। धर्म कांटे के ऊपर में गाड़ी अंडरलोड रहती, गाड़ी अंडरलोड रहने के बाद में भी ओवरलोड है करके आपको जिस तरीके से परिवहन विभाग जो है, ये परिवहन विभाग जो काम कर रहा है नागपुर शहर में, नागपुर ग्रामीण में, और इन लोगों को यहाँ तो एंट्री देना ही पड़ता, उसके बाद में दूसरा शहर की बॉर्डर गई तो वहां पर अलग एंट्री देना पड़ता। कमाई भी देते हैं, हाँ कमाई कर रहे हैं ना, हाँ नेक्स्ट वाले कमाई है, उसमें भी देना पड़ता, नेक्स्ट वाला कमाई बॉर्डर पर भी इनको पैसे देना पड़ता। तो इसलिए सारी चीजें ओके है, गाड़ी अंडरलोड है, धर्मघाटी के ऊपर में लिखी है, पर्ची भी है, वो पर्ची के ऊपर में लिखा है कि गाड़ी का फिटनेस भी बराबर है, उसके ऊपर लिखा है पीयूसी भी बराबर है, इंश्योरेंस बराबर है, लाइसेंस बराबर है, ड्राइवर जो है ड्राइवर ओके है, ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं है, उसके बाद में भी 300, 500, 1000 रुपए की वसूली अवैध चल रही है, कंपलसरी। हर एक ट्रक वालों से, वो आइचर वाला रहो, 17 फुट डाला रहो, वो 20 टन रहो, 25 टन रहो, 30 टन रहो, हर एक से टनों के हिसाब से इन्होंने वसूली करने का यहाँ पर भुड़क धंधा यहाँ पर मचा के रखा हुआ है। वो भैया जब भी थे, उनका जो ट्रक है, उनका ट्रक पिछले 6 दिनों से कहाँ गए वो भैया? ये इनका जो बेचारा ये घर बार सब छोड़ के, यादव जी नाम है ना आपका, सिवान से, बिहार से, ये सिवान के बिहार से 6 दिनों से बेचारा यहीं पर चेक पोस्ट में पड़ा हुआ है, यहाँ पर चेक पोस्ट से पड़ा हुआ है। इनके साथ में क्लीनर भी है, ड्राइवर भी है, 3 लोग, ये 3 लोग यहाँ पर 6 दिनों से। क्यों? तो इनकी गाड़ियों का चालान बनाया। चालान कितने का बनाया? तो 52,000 का। कितना किलो माल ऊपर था? मात्र 300 किलो, मात्र 300 किलो, वो भी गलत है, अवैध तरीके से 300, मात्र 300 किलो का ऊपर में ओवरलोड था, उसके बाद में 52,000 का चालान होगा। लेकिन उनका ये कहना था कि ये चालान मत दो, 15,000 में सेटलमेंट कर लो। क्या कहना था उनका? क्या बोले भैया? 15,000 देने की बात कर रहे थे। यानी सोच लो, अगर ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर है तो इसी प्रकार के कम से कम 200 से 300 एग्जाम्पल रोज दिखते होंगे, रोज। यानी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 300 गाड़ी कर लो आप, तो 15 करीब 45 लाख हो। हर एक गाड़ी से किसी से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,400 रुपए, 2,400 रुपए की 2,400 रुपए हाथ में ले लेंगे, अब 1,200 रुपए की पर्ची देंगे, और जो जबकि सबने बोला हुआ है। अधिकारी यहाँ पर बैठा था रावण जैसी, खुद को रावण समझ रहा हो, बैठा था, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए जिस भी गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आता होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये मध्य प्रदेश से आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आए या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आए, जो भी होंगे, चाहे वो कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, सेना रहे, मनसे रहे, कोई भी रहे, राष्ट्रवादी रहे, कोई भी रहे, ये सभी नेतागणों ने ऐसे बेचारे जो ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, गाड़ी मालक है, इनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। समस्या नहीं है ये प्रताड़ना है। 50 रुपए भी अगर कम दिए बोले तो मारने के ऊपर में उतारू होते, इसलिए बोला जाता है
बदतमीज बोलते हैं ये लोग। देखो जिस तरीके से काश्तकार में काम करते हैं, किसान जिस तरीके से देश में काम कर रहा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं पर देश को चलाने का काम ये ड्राइवर, क्लीनर, ये सभी लोग कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगे, देश नहीं चले, ड्राइवर नहीं तो देश नहीं चले। ये बेचारे बिहार से अगर आते हो, किस तरीके से वो बेचारे आते होंगे, ना सोते हैं ना कुछ होता है, उसके बाद में भी मारने की बात है और मारते तक। पैसे लेते हैं, चालान लेते हैं, चालान भरते महीने का, फिर एंट्री लेते हैं, और नहीं पैसे देते मतलब एंट्री नहीं देते हमारे। तो सभी मेरी नागपुरकरों को विनती है, और जहां जहां पर भी इस तरीके से अवैध वसूली जो है पूरे देश के अंदर में चल रही होगी, तो ये अवैध वसूली रोकना चाहिए। और हमारे नागपुर का ग्रामीण का जो आरटीओ है, क्या नाम उसका, कर्माटे, ये कर्माटे और गीता मैडम जैसी जो मैडम है, ये मैडम लोगों ने अवैध वसूली अगर बंद नहीं की तो अभी यहाँ पर बैठे हैं आपके परिवहन कार्यालय में, यहाँ पर चेक पोस्ट में मनसर के हम लोग आपके चेयर पे आकर बैठने वाले, चाहे वो नयन रहेगा, कौशिक रहेगा, इरफान रहेगा, सागर रहेगा, कोई भी रहे, ये सब रोहित रहेगा, आयुष रहेगा, जितने भी लोग रहेंगे आपके चेयर पे आकर बैठेंगे। और हमको कोई ये नहीं है, डर नहीं है कि आप हमारे ऊपर में 353 लगा दो, 70 केसेस चल रही, बाकी लड़कों पे 20 केसेस चल रही है। आज थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर आने के लिए निकल रहे थे, तो 1 घंटे पहले कोतवाली की पुलिस वाले मेरे ऑफिस में आ गए कि तेरे पे पहले की केसेस है करके। तो अभी आने का टाइम था क्या, लेकिन आप इतने दिनों से आए नहीं, आज ही क्यों आए? क्यों? तो उनको मालूम था कि आरटीओ के ऊपर में कुछ ना कुछ हल्ला बोल करने वाले। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सभी के हाथ जो है बजरंग, इसमें रंगे हुए, सभी के हाथ रंगे हुए, और सभी पार्टी वाले, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सभी के सभी लोग, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल किसी को आज तक दिखा नहीं। ये गीता मैडम को 4 बार 5 बार फोन लगाया अपन ने कि ऐसा है तो तकलीफ हुई, उसके बाद आज तक कभी उसने फोन का रिप्लाई नहीं करती। आ जाओ देख लो कर लो बोलती है लोगों। तो बिहारी कह रहे वसूली की बातें, यूपी वाले कह रहे वसूली की बातें, मध्य प्रदेश वाले कह रहे वसूली की बातें, हरियाणा वाले कह रहे अवैध वसूली की बातें, एमपी वाले कह रहे अवैध वसूली की बातें, केरल वाले कह रहे वसूली की बातें, कर्नाटक वाले कह रहे वसूली की बातें। खास करके जो अन्ना लोग रहते, वो अन्ना लोग अगर साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ गाड़ी जाए